नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि आपकी रहेगी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि चीज़ें कैसे चलने वाली है और कैसे चलेंगी। ठीक है, हमारे जो चैनल है ये टीचर सॉल्यूशन, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताए जाते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने आपको आपकी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और वहीं से ही आपका पेपर काफ़ी हद तक 95% से लेकर 100% तक आपका पेपर आपका देखा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी रहने वाली है इस साल भी। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला टाइप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा वो आपका रहेगा यूनिट वाइज। ठीक है, पहला टाइप जो रहेगा वो रहेगा यूनिट वाइज, और दूसरे टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके गैस पेपर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूँ यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो भी आपका पेपर रहेगा उसकी आपकी 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट होंगी या फिर 6 होंगी, जितनी भी आपकी यूनिट होती हैं, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फिर यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फिर यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हर एक यूनिट के आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि यूनिट वाइज कंटेंट के अंदर आएगा। यूनिट वाइज कंटेंट की खासियत क्या है? यूनिट वाइज जो कंटेंट है आपकी खासियत उसकी ये है कि यहाँ से आपको आपका पेपर 100% आपका फंसेगा। ठीक है, 100% आपका यूनिट वाइज में से आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैस पेपर की। ये गैस पेपर है क्या? देखो, यूनिट वाइज जो कंटेंट रहेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूनिट वाइज कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं गैस पेपर की बात करता हूँ, गैस पेपर में अगर मैं बात करूँ तो ओनली 12 to 15 क्वेश्चन मैं आपको गैस पेपर में बताता हूँ। ठीक है, और गैस पेपर चलते हैं आपके लास्ट में, यानी कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले होते हैं, तब मैं आपका बताता हूं गैस पेपर। उस गैस पेपर में सिर्फ मैं आपको 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक ही बताता हूं, और इन्हीं में से ही आपको 95% तक आपका पेपर आपको फंसता हुआ दिखता है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, गैस पेपर में से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ठीक है, गैस पेपर इसलिए होता है कि अगर कोई बच्चा यूनिट वाइज कंटेंट नहीं तैयार कर पाया तो लास्ट में चलते चलते कम से कम वो गैस पेपर में से ये 12 से 15 क्वेश्चन देख के जाए, और इनमें से ही आपका पेपर आपको 95% तक मिल जाए, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में ऐसे भी होते हैं जो चैनल पे नए नए होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, और उस टाइम पे यूनिट वाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यूनिट वाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो गैस पेपर आपका आएगा जब आपके बिल्कुल एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे। यूनिट वाइज कंटेंट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी, ठीक है, और बीएड सेकंड ईयर के लिए भी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। देखो, अच्छी परसेंटेज अगर आपको लानी है, ठीक है, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, ध्यान से सुनना, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज आए, क्योंकि रोहिलखंड में जो परसेंटेज आती है वो इतनी अच्छी नहीं दी जाती है। ठीक है, काफ़ी हार्ड मार्किंग रोहिलखंड के अंदर देखी गई है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में अगर आपको परसेंटेज अच्छी लानी है तो उसके लिए आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में बीएड फर्स्ट ईयर में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में सूर्या के क्वेश्चन बैंक बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, सच में बता रहा हूं। बीएड फर्स्ट ईयर में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में सूर्या के क्वेश्चन बैंक आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल साबित नहीं होंगे। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करने पड़ेंगे, जो कि आपका हिंदी मीडियम में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंग्लिश वाला ही सूर्या क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो या कैसा नहीं। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड ईयर वालों की। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको सूर्य का क्वेश्चन बैंक भी आप बाय कर सकते हो हिंदी मीडियम से हो अगर, ठीक है, और विद्या का क्वेश्चन बैंक भी बाय कर सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, है ना। तो दोनों क्वेश्चन बैंक आप बाय कर सकते हो, कोई सा भी, जो भी आपकी मर्जी हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं और आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में परसेंटेज अच्छी नहीं बनी है, ठीक है, अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं बनी है बीएड फर्स्ट ईयर में, तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्या अगर आपने बाय कर लिया है,
ठीक है। और आपको विद्या भी बाय करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि बीएड आप सिर्फ एक ही बारी करोगे, ठीक है ना, सीधी सी बात ये है। आप बीएड सेकंड ईयर में हो, यानी कि बीएड के फाइनल ईयर में हो, और परसेंटेज अच्छी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीएड के अंदर, क्योंकि ये परसेंटेज आपकी कहाँ काउंट होगी, इस परसेंटेज का 10% आपका सुपर टेट की मेरिट में काउंट होता है। क्लियर है? इस परसेंटेज का 10% आपका सुपर टेट की मेरिट में काउंट होता है। तो इसका मतलब जो आपकी बीएड में जो परसेंटेज ओवरऑल बननी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। तो इसका लालच नहीं करना है कि हमने दो क्वेश्चन बैंक बाय कर लिए हैं, ऐसा वैसा कोई लालच नहीं करना है। आपको परसेंटेज बीएड के अंदर अच्छी लानी होगी सेकेंड ईयर की, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बेकार आई है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी सूर्या के क्वेश्चन बैंक बाय कर चुके हो, है ना, तो सीधी सी बात है आपके 800 के लगभग आपके पैसे जा चुके होंगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, विद्या भी क्वेश्चन बैंक आपको बाय करना है, ठीक है। आपको विद्या का क्वेश्चन बैंक भी बाय करना है अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए, क्योंकि विद्या में क्या है, आपकी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, विद्या की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। अब इसका लालच नहीं करना है कि पैसे लगेंगे ज़्यादा लगेंगे। देखो अगर आपने सूर्या के क्वेश्चन बैंक बाय कर लिए तो सीधी सी बात है आपके 800 प्लस तो आपके मतलब रुपये खर्च हो चुके होंगे, है ना। लेकिन अगर आप अब विद्या के बाय करोगे तो सीधी सी बात है 800 और खर्च होंगे, यानी कि 1600 का आपका बजट बैठ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप सूर्या के क्वेश्चन बैंक बाय कर चुके हो तो आप मुझसे पीडीएफ बाय कर सकते हो, ठीक है। आप मुझसे पीडीएफ विद्या के क्वेश्चन बैंक की बाय कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी कम बजट में ही मिल जाए, ठीक है। 200 में मैं आपको सारी पीडीएफ दे रहा हूँ विद्या के क्वेश्चन बैंक की हिंदी मीडियम में, ठीक है। हिंदी मीडियम में 200 में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी विद्या के क्वेश्चन बैंक की, ठीक है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, जिससे कि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बने अगर आप बीएड सेकंड ईयर में। तो इस चीज़ का लालच नहीं करना है कि मेरे पास तो ऑलरेडी सूर्या है, तो आपको विद्या की पीडीएफ बाय करनी पड़ेगी अगर आप सेकंड ईयर में आपको अच्छी परसेंटेज लानी है, ठीक है। और बीएड फर्स्ट ईयर वालों की बात करूँ तो बीएड फर्स्ट ईयर वालों की अगर मैं बात करता हूँ तो आप को सूर्या बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, आपके लिए तो बिल्कुल भी मना है। आपको तो सूर्या बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। आपको अगर बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आपको विद्या का क्वेश्चन बैंक ही बाय करना है, वहीं से आपका पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। जो आपका अनसोल्ड होता है, ठीक है, उस अनसोल्ड का सारा सॉल्यूशन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिलेगा बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनो, बीएड फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है तो शॉप से आपको विद्या का क्वेश्चन बैंक बाय करना है अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। अगर ऑलरेडी सूर्या का बाय कर लिया है, ठीक है, अगर ऑलरेडी आपने सूर्या का बाय कर लिया है और बीएड फर्स्ट ईयर में है आप, तो सीधी सी बात है आपके पैसे तो जा चुके हैं काफ़ी सारे, है ना। तो अब आप दोबारा से विद्या का क्वेश्चन बैंक तो बाय नहीं कर सकते, जिससे कि आपके काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आपको विद्या की जो पीडीएफ है, ठीक है, विद्या की जो पीडीएफ है वो आप मुझसे बाय कर सकते हो। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन बैंक है जो अभी आए हैं, उस पीडीएफ को आप बाय कर सकते हो। सारी की सारी पीडीएफ वो आपको 250 रुपये में मैं आपको दे रहा हूँ बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, ठीक है। क्योंकि आपके क्यों ज़्यादा हैं, देखो सेकंड ईयर के 200 हैं, आपके 250 आपके ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपके 6 तो कंपलसरी पेपर है, ठीक है, फिर एक आपका पेडागोजी है, तो टोटल 7 पेपर हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सारी की सारी विद्या की पीडीएफ हैं जो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में है, बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन है एकदम, 250 रुपये में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास विद्या का क्वेश्चन बैंक भी आपके पास आ जाएगा, और बीएड फर्स्ट ईयर वालों को जो काफ़ी ज़्यादा मस्ट है विद्या का क्वेश्चन बैंक लेना, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना एग्जाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। अब पीडीएफ बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई भी इच्छुक है पीडीएफ बाय करने के लिए, ठीक है, वो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। मैं आपको नंबर दे देता हूँ 8445799336, ठीक है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको विद्या की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको तो विद्या के क्वेश्चन बैंक खरीदने हैं, अगर नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिएगा शॉप से जाके, और अगर ऑलरेडी खरीद चुके हो सूर्या के तो आपको भाई विद्या की पीडीएफ बाय करनी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि वहीं से ही आपका पूरा पेपर आएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ लालच है, परसेंटेज आपकी अच्छी बनेगी इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर बीएड फर्स्ट ईयर की विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, या फिर अगर आप सेकंड ईयर में हैं तब भी आप विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तब भी आप मुझे मैसेज करके इस नंबर पर कह सकते हैं कि सर बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ जो है आपकी बेटा सिर्फ हिंदी में है, ठीक है, क्योंकि जो विद्या का क्वेश्चन बैंक है सिर्फ वो हिंदी में ही आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। इंग्लिश मीडियम वालों की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, इंग्लिश मीडियम वालों को ना चाहकर भी आपको सूर्या का क्वेश्चन बैंक ही बाय करना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा मैंने आपको बताया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से पहले मुझे आपको सब कुछ बताना था। चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के आपके बाल्यावस्था एवं विकास यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के आपके ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोइंग अप का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है। देखो जो ये ऊपर की कटिंग है, ये जो ऊपर की कटिंग है, ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको ये ईयर मेंशन है यहाँ पे आप देख रहे हो 2018, 2016, 2019 है ना। तो ये जो ऊपर की कटिंग है ये किसकी है? ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की कटिंग है, ठीक है। ऊपर की जो कटिंग है विद्या के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक की कटिंग है, ठीक है। और ये जो नीचे की कटिंग है, ये जो नीचे की कटिंग है ये वाली जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ये आपका जो अनसोल्ड आता है, जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का अनसोल्ड आता है, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का, ये उसकी कटिंग है। यानी कि अनसोल्ड जो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर होते हैं, जो आप अभी तक हो चुके हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, लास्ट 5 ईयर के, उन सभी का सॉल्यूशन, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको विद्या का बाय करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर वालों को ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ईयर में सूर्या में कुछ भी नहीं है रोहिलखंड की तरफ, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाल विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था विकास की परिभाषा दीजिए, विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग याद करेंगे, नहीं, एक ही आंसर आपको इस क्वेश्चन में चलने वाला है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास की प्रकृति एवं महत्व की विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी कि सीधी सी बात है, आपको क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, ये तो मुझे पता ही है। बाल विकास की परिभाषा पूछ ले एक ही बात है, और बाल विकास से आप क्या समझते हैं वो भी एक ही बात है। करना क्या है, इसके सिद्धांत आपको करने हैं, ठीक है। इसके नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, ये करना है, और महत्व करना है, यानी कि इससे क्या लाभ है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपको बाल विकास की करनी है, और बाल विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि 4 चीज़ें आपको टोटल बाल्यावस्था की करके जानी है, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश में कि डिफाइन चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, अगर आपका मिल जाता है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चाइल्ड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन डिटेल, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि अवस्था से संबंधित विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मेंशनिंग स्टेज स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, एक ही क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि निरीक्षण विधि की अवस्थाएं क्या है, निरीक्षण विधि के गुणों को लिखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि पर एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कैसे आ सकता है इंग्लिश में? राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड भाई आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है, अगर आपके क्वेश्चन बैंक में कहीं भी केस स्टडी लिखा है तो भैया सीधा सीधा उसको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू द स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, लिस्ट डाउन मेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर आपको इसमें लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो आपका यह है कि अधिगम के संज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि स्वयं एवं समाज के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, विस्तार से समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट अटेम्प्ट्स वुड यू अडॉप्ट फॉर फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको 100% आपको करके जाना है, ठीक है। शॉर्ट में भी आ जाता है और कभी कभी आपका लॉन्ग में भी आपका पूछ लेता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द माल एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन भी देखो, दोनों क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका अलग है, दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा है इंग्लिश मीडियम वाले, सुनिएगा, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना। जहाँ भी लिखा है इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो यूनिट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
बीएड फर्स्ट ईयर के आपके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लेना है या फिर इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। और विद्या के क्वेश्चन बैंक आपको जरूर बाय करने हैं, ठीक है। अगर नहीं करे हैं तो शॉप से जाके कर लेना। अगर ऑलरेडी सूर्या के कर चुके हो तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, विद्या की पीडीएफ आप मुझसे बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो आप उससे मैसेज करके अपनी पीडीएफ बाय कर सकते हो, ठीक है। आराम से इजीली तैयारी कर सकते हो जिससे कि आपके अच्छी परसेंटेज आ जाएं, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। खुश रहिएगा, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का, सभी का ध्यान रखना है। और नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। थैंक यू।